की बहन पेट से है, तो सबसे पहला सवाल हर एक के मन में, पति हो या पत्नी हो या उसके माता पिता हो, सबके मन में सबसे पहला सवाल कौन सा आता है पता है आपको? लड़का होगा कि लड़की होगी? हाँ या ना? सबको ये जानना अच्छा लगता है कि भाई लड़का होगा कि लड़की होगी। पेंडे बांटेंगे या फिर जलेबी बांटेंगे ये सबके मन में होता है। मरियम प्रभु की जो मां है, मरियम को प्रभु यीशु उसके पेट में आए उसके पहले उसको बता दिया। स्वर्ग से दूत गब्रिएल आए और गब्रिएल ने मरियम को कहा कि मरियम तुझे, और वहां पर बोल दिया लड़का होगा कि लड़की होगी। वहां पर गब्रिएल ने बोल दिया, क्या बोला? क्या होने वाला है? लड़का होने वाला। स्वर्गदूत ने मरियम को पहले से ही बता दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पे आएगा और तुझे गर्भ रहेगा और वो पुत्र होगा। पुत्र होगा। देखिए हम पढ़ते हैं, प्लीज पढ़िए लूका का सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 31 पद से 33 पद तक 3 पद हम पढ़ेंगे। लूका 1:31 से आगे प्लीज पढ़िए। देख तू गर्भवती होगी। हाँ, मरियम को स्वर्गदूत बोल रहे हैं, देख तू गर्भवती होगी, तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, एक पुत्र तुझे होगा, उसका नाम यीशु रखना। क्या नाम रखना? यीशु नाम रखना। पढ़िए। वो महान होगा, हाँ, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। हाँ, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। हाँ, और वो याकूब का घराने पर सदा राज्य करेगा। राइट। और उसके राज्य का अंत न होगा। देखिए प्रभु यीशु के बारे में स्वर्गदूत ने जो बताया ना, बहुत ही बड़ी बात है। और ये बात को समझिए कि स्वर्गदूत प्रभु यीशु के बारे में क्या बता रहे। सिर्फ इतना काफी नहीं है कि पुत्र होगा। ज्यादातर माँ बाप लोग ये जानने की कोशिश करते हैं पुत्र होगा या पुत्री होगी, लड़का या लड़की होगी, उसके बाद और जानने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन स्वर्गदूत ने तो बता दिया कि जो पुत्र होगा, लेकिन वो कैसा होगा, उसका कार्य क्या होगा। मरियम तू सुन ले। और यहां पर जो स्वर्गदूत ने कहा ना मरियम को, बहुत ही बड़ी बात लिखी है कि वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। किसका? परमेश्वर। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। वो यूसुफ का नहीं कहलाएगा। हालेलुया। हालेलुया। वो शरीर का पुत्र नहीं है, वो आत्मा का पुत्र है। आमीन। वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। उसका मतलब क्या है कि वो पाप से आजाद होगा। पाप उसमें कभी नहीं आएगा। जो आदम से लेके आया है वो पाप यीशु में नहीं होगा। वो पाप से दूर होगा क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, वो यूसुफ का पुत्र नहीं कहलाएगा। मरियम, ये बात को ध्यान में रखना। और फिर स्वर्गदूत ने क्या कहा? पुत्र होगा, परमेश्वर का पुत्र होगा। और फिर वहां पर लिखा है 33वां वचन, फिर से पढ़िए क्या लिखा है। वो किसके घराने में? और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। किसके घर पे राज करेगा? याकूब के घर। किसके घर पे? याकूब। किसके घर पे? याकूब। याकूब के घराने पे वो राज करेगा। उसका मतलब प्रभु यीशु के बारे में बता दिया स्वर्गदूत कि वो कौन होगा? वो राजा होगा। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्गदूत ने बता दिया, जन्म से पहले बता दिया, मरियम जो पुत्र होने वाला है ना, वो परमेश्वर का पुत्र होगा। लेकिन जो पृथ्वी पे जब आएगा तो वो राजा होगा। याकूब के घराने में वो राज करने वाला है।
क्या आप ये यीशु को जानते हैं जो राजा है? मरियम को बहुत ही साफ रीति से बता दिया कि वो राजा है और उसका राज आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि राजा का कोई राज नहीं होता है तो राजा का है का भाई? तो उसका मतलब वो राजा है तो उसका राज होगा। और फिर आखिर में क्या लिखा है? और उसके राज्य का अंत ना होगा। हालेलुया, हालेलुया। सेवक लोग बोले हालेलुया, हालेलुया। उसके राज का अंत न होगा। हालेलुया, हालेलुया। कई राज दुनिया में आए और बिखर गए, कई राजा आए और बिखर गए, लेकिन यीशु के नाम में वहां लिखा गया है, यीशु के बारे में लिखा गया है कि वो राजा ऐसा होगा कि उसका राज का अंत कभी नहीं होगा, वो सदा राज करेगा। यीशु राजा है। क्रिसमस प्रभु के जन्मदिन की जब बात करते हैं ना, यदि ये यीशु को आप नहीं जानेंगे तो आप कितना भी क्रिसमस मना लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कितने भी तारे लटका दो घर पे, रोशनी कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है जब तक आप जानोगे नहीं कि यीशु जिसकी आप आराधना करते हो वो राजा है और उसका राज कायम का है, सदा का उसका राज होगा। आप मुझे बताएं, प्रभु यीशु जब पृथ्वी पे आए ना तो उनके राज कैसा होगा उसका उन्होंने परिचय करवाया लोगों को कि मेरा राज कैसा होने वाला है। परिचय करवाया उन्होंने, लोगों को दिखाया कि मेरा राज कैसा होगा। जब लोग जमा हुए थे, प्रभु का वचन सुन रहे थे, लेकिन खाने की बारी आई तो बोलते हैं 2 मछली है और 5 रोटी है। और लोग कितने हैं? 5,000 से भी ज्यादा। लोग कितने हैं? 5,000 से ज्यादा। बहन लोगों को साइड पे रखो। पुरुष लोग कितने थे? 5,000। तो इधर तो बहन लोग ज्यादा है, मतलब 5,000 से ज्यादा बहन लोग होगी। आप देखिए यीशु का राज कैसा होगा। यीशु ने पृथ्वी पे जब थे ना तब परिचय करवा दिया, दर्शन करवा दिया कि मेरा राज कैसा होगा। मेरा राज ऐसा होगा कि वहां रोटी की कोई कमी घटी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। रोटी की कमी घटी नहीं होगी। कितना भी थोड़ा हो उसमें से पूरे संसार को मैं भर सकता हूं। पानी का मैं दाखरस बना सकता हूं। मछली के मुंह से मैं सिक्का निकाल सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आपके बैंक में वो बैलेंस कर सकता है, ये यीशु है। आपके खेत में वो आशीषित कर सकता है, वो यीशु है। वो राजा है, वो राजा है। उसका राज ऐसा है कि वहां कमी घटी नहीं होगी। ये यीशु को आप जाने हो, ये यीशु को ग्रहण किए हो। यदि वो यीशु के राज्य में यदि आ गए हो ना तो आपके जीवन में कमी घटी नहीं रहेगी। आ जाओ उसके राज्य में, उसको कबूल कर लो कि तू मेरा राजा है। हालेलुया, हालेलुया। तू मेरा राजा है। बोलिए तू मेरा राजा है। तू मेरा राजा है। यीशु, तू मेरा राजा है। तू मेरा तेरा राजा है। राज तेरा राज सदा का है, सदा का है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु को पालो, यीशु को ग्रहण कर लो, यीशु के पर विश्वास कर लो कि उसके राज्य में जो आता है वो कभी घटी कभी नहीं पाता है। फिर यीशु ने परिचय करवाया, कौन सा? कितने बीमारों को चंगा किया प्रभु ने। उसके पास जितने आए उन सबको उसने चंगा किया। कोई वापस गया ऐसे ही बीमार के साथ? नहीं। यीशु के पास जो आया वो कभी नहीं। यीशु के पास जो आया ना वो बीमारी लेके आया था लेकिन चंगा होके चला गया। वो कभी बीमार वापस नहीं रहा। दुष्टात्मा ग्रस्त आया लेकिन यीशु से जब भेंट हुई और यीशु से दूर चला गया तो दुष्ट आत्मा उससे निकल गए थे। यीशु का राज्य ऐसा होगा कि वहां शरीर की कोई परेशानी और दुख तकलीफ नहीं होगी आपको। ये यीशु राजा है। पृथ्वी पे जब यीशु थे ना तो ये परिचय उन्होंने करवाया कि मैं राजा हूं और मेरा राज कैसा होगा। स्वर्गदूत ने मरियम को पहले से बोल दिया
कि जो होने वाला है ना वो राजा होगा और उसका अंत कभी नहीं आएगा। वो हमेशा अपने सिंहासन पे विराजमान होगा। कौन हटा सकता है? सदा का राज होगा। ये सदा के राज्य में आ जाओ आप लोग। यदि नहीं आए हो तो ये शाम जो अरुणा बहन और सुजल का जो जन्म हुआ ना, ऐसा जन्म आपका परमेश्वर के राज्य में हो जाना चाहिए। आज वो होना चाहिए। सच्चे हृदय से बोल दो आज, यीशु तू मेरा राजा है। हालेलुया। समय नहीं है और गहराई में जाते, लेकिन आगे बढ़ते हैं। मरियम को यह बता दिया कि तेरा बेटा ऐसा होगा। अभी देखते हैं वही स्वर्गदूत ने यूसुफ को क्या बोला। यूसुफ के बारे में मत्ती पहला अध्याय उसका 21वां वचन। पत्नी को बता दिया, अभी पति को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं स्वर्गदूत? पहला अध्याय मत्ती का उसका 21वां वचन। वो पुत्र जनेगी। क्या जनेगी? पुत्र। ये किसको बता रहे हैं स्वर्गदूत? यूसुफ यूसुफ को, पिता को बता रहे हैं। माता को तो बता दिया, अभी पिता को बता रहे हैं यूसुफ पुत्र होगा। हाँ, तो उसका नाम यीशु रखना। पहले से पढ़िए प्लीज, पहले से। वो पुत्र जनेगी। ओके, देखिए, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। हाँ, क्योंकि हाँ, वो अपने लोगों को अपने पापों से उद्धार करेगा। क्या करेगा वो? क्या करेगा वो? क्या करेगा वो? जोर से बोलिए, खाना मिलने वाला है। क्या करेगा वो? नहीं, फिर भी आवाज नहीं आ रही। क्या करेगा वो? मैं जोर से नहीं बोलूंगा, मैं धीरे से बोलूंगा, आपको जोर से बोलना। क्या करेगा वो? उद्धार करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे यूसुफ, वो पुत्र जनेगी और वो लोगों का पापों से उद्धार करेगा। पढ़ लीजिए पूरा वचन। वो पुत्र जनेगी। हाँ, और तू उसका नाम यीशु रखना। हाँ, क्योंकि वो अपने लोगों का हाँ, उनके पापों से उद्धार करेगा। राइट। मरियम को जो बताया वो यीशु राजा है ऐसे बताया। यूसुफ को जब बताया तो ये नहीं बताया कि वो राजा होगा। समझिए बात को। पत्नी को जब बोल रहे हैं तो यीशु का कौन सा कार्य होगा वो बता रहे हैं। वो राजा होगा, सदा का राज होगा। लेकिन जब पति को बता रहे, यूसुफ को बता रहे, वही गब्रिएल दूत, लेकिन तब ऐसा नहीं बता रहे हैं राजा है, ऐसा नहीं बता रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं कि वो अपने लोगों को पापों से छुटकारा देगा। स्वर्गदूत ऐसा क्यों किया? एक को अलग बताया, दूसरे को अलग बताया, उसके कार्य के बारे में। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? यूसुफ जो था ना, वो किसके घराने में आता है? दाऊद के घराने में। और दाऊद राजा था। आगे आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, घर जाके पढ़ना आप लोग। यूसुफ दाऊद के घराने में था और दाऊद राजा था, तो यूसुफ को बोलने की जरूरत नहीं है। मरियम को बोलना जरूरी है कि जो है ना वो दाऊद के वंश से आएगा और वो राजा होगा, दाऊद के जैसा उसका राज्य होने वाला है। यूसुफ को जो बोलने की जरूरत थी ना वो ये थी कि वो अपने लोगों को पाप से आजाद करेगा, पाप से छुटकारा देगा। दोनों को अलग अलग बातें की। क्यों पता है? बहुत ध्यान से सुनिए। क्यों अलग अलग बातें? पति और पत्नी को क्यों अलग अलग बातें की? वो इसीलिए की क्योंकि शादी के बाद पति और पत्नी एक हो जाते हैं। हालेलुया। शादी के बाद पति और पत्नी एक देह हो जाते हैं। उसका मतलब ये दोनों का जो दर्शन है ना
उसको एक करना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। यूसुफ का दर्शन और मरियम का दर्शन दोनों को एक करना पड़ेगा। और एक जब हम करते हैं, पति पत्नी एक देह होते हैं, तो उनका दर्शन भी एक हो जाता है। और वो दर्शन ये है कि जो राजा है, जिसका राज कायम का है, लेकिन वो भविष्य की बात है, जब पृथ्वी पे आएगा तो वो उद्धारकर्ता बन के आएगा। राजा वो भविष्य में, उसका राज भविष्य में, लेकिन जो जन्म लेगा, पृथ्वी पे रहेगा, करीबन 33 साल रहेगा, तब तक वो उद्धारकर्ता के रूप में आएगा, अनुग्रह लेके आएगा, माफी लेके आएगा, प्यार लेके आएगा। वो यीशु है, अपने लोगों को पाप से छुटकारा देगा। ये यीशु को जाने हैं आप, पाप से छुटकारा जो देता है, पाप की क्षमा आपने पाई है, माफी प्रभु से पाई है, ये यीशु को ग्रहण किया है कि हे यीशु मेरे पाप क्षमा कर, क्योंकि तू ही उद्धार करता है। स्वर्गदूत ने बता दिया और कोई उद्धार करता नहीं है सिवाय प्रभु यीशु, जो आपको पाप से आजाद कर सकता है। वही एक यीशु है। और स्वर्गदूत ने बोल दिया ये छुटकारा देने वाला है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने पृथ्वी पे जब आए तो लोगों को क्षमा भी किया, उनके पाप क्षमा किए। क्यों? क्योंकि वो सूली पे चढ़ गए और उनके मृत्यु में आपको और मुझे जीवन मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मर गए ताकि आप और मैं जिंदा हो सके। ये प्रभु यीशु का संदेश है, ये प्रभु यीशु है, ये क्रिसमस का संदेश है। क्या? कि यीशु उद्धार करता है और कोई नहीं उद्धार करता, क्योंकि प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा है क्या? ऐसा और कोई नाम नहीं पृथ्वी पे मनुष्य में जिसके द्वारा आपको पाप की क्षमा मिले। एक ही नाम है, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय हो। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। कौन सा नाम है? यीशु मसीह। वो नाम में जिंदगी है, वो नाम में पाप की क्षमा है, वो नाम में आपको राज्य दिया गया है। प्यारे भाइयों और बहनों, हो सकता है कई सालों से हम नाताल मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन क्या ये यीशु को जाना है कि जो उद्धार करता है और वो राजा, सदा का राज का राजा है? क्या उसको अपने जीवन में व्यक्तिगत तौर से आपने ग्रहण किया? नहीं है तो आज अपने सच्चे हृदय से बोल दो कि यीशु आप मेरे लिए पृथ्वी पे आए, और ये क्रिसमस मेरे लिए और क्रिसमस से बढ़कर होने वाली है। ये क्रिसमस मेरे लिए आशीष लाने वाली है, ये क्रिसमस मेरे लिए मेरे जीवन को बदलने वाली है। बदल जाएगा आपका जीवन, आपका परिवार बदल जाएगा जब उद्धारकर्ता और राजा दोनों यीशु आपके जीवन में, आपकी सोच में, आपकी समझ में आएंगे, तब बदल जाएगा। यूसुफ को और मरियम को ये बोल दिया गया। लास्ट में एक दुख की बात बताऊं। यूहन्ना जो बपतिस्मा करता था, उसने जब प्रभु यीशु को आते हुए देखा तो अपने चेलों को बोल दिया कि ये परमेश्वर का मेमना है। क्या है? यूहन्ना बपतिस्मा ने अपने चेलों को बोला, जब यीशु आ रहे थे तो बोला ये परमेश्वर का मेमना है, क्योंकि वो जगत के पाप हरण कर लेता
यूहन्ना बपतिस्मा ने यह बात कही, उसने कबूल किया कि यीशु ही पाप माफ करने वाला है, उसने कबूल कर लिया। मैं जो दुख की बात बताने जा रहा हूं यह है, एक समय आया यूहन्ना बपतिस्मा ने अपने ही चेलों को यीशु के पास भेजा और कहा कि यीशु को जाके पूछो। क्या पूछो यीशु को? कि जो आने वाले हैं वही आप हो कि हम दूसरे का इंतजार करें। समझ रहे हो बात को? एक बार जिसको यह प्रकट हुआ कि यीशु ही है, वही उद्धार करता है, वही पाप को क्षमा कर सकता है, वही राजा है, एक बार उसको पता चल गया। लेकिन समय होने के बाद यूहन्ना बपतिस्मा खुद बोलता है कि यीशु आप ही हो वो, कि हम दूसरे और का इंतजार करें। क्यों ऐसा? एक बार यीशु का दर्शन हो जाता है, फिर भी वो शंका करता है, संदेह लाता है कि आप ही हो वो। क्यों पता है? बहुत ध्यान से सुने आखिरी बात। क्यों यूहन्ना बपतिस्मा क्यों संदेह लाया कि वही है उद्धार करता, कि और आएगा और इंतजार करना है? क्यों संदेह आया? इसीलिए क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा अपने तरीके से यीशु को देख रहा था कि यीशु जो मिस्र देश है ना, उसकी गुलामी से हमको छुड़ाएगा, जो बंदी बनाया है उससे हमको वो आजाद करेगा। लेकिन यीशु ने तो वो जो सरकार थी उसके सामने कुछ नहीं किया, लेकिन लोगों के जीवन में उन्होंने काम किया। यूहन्ना तब संदेह लाए कि अभी तो ये सरकार के विरुद्ध में जाते नहीं है यीशु, हेरोद के विरुद्ध में यीशु जाते नहीं है, क्या कर रहे हैं यीशु?